बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रक है कक्षा 8 के लिए, जो हमें शिक्षा निर्देशालय द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, जो हमारी कार्यपत्रक की जो संख्या है वो है 4 और हमारी दिनांक है वो है 15/4/2021। जो ये लाख की चूड़ियाँ जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका जो भाग है वो 4 है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। शुरू करते हैं कि बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गांव आया, तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज हम क्या है, बदलू और लेखक के बीच में जो बात हुई जब वो गांव आया, तो उसकी जो हम बातचीत आज पढ़ेंगे। कि नमस्ते बदलू काका, वो क्या है, लेखक कहता है कि नमस्ते बदलू काका। मैंने कहा नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। उसने मतलब बदलू ने क्या है, उसको पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो। बहुत दिन गांव आए, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। तो मतलब उसने क्या है, उसको पहचान लिया। फिर मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही, मतलब होता ना, फिर कुछ देर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया की नज़र आई, ना ही भट्टी, मतलब जो लाख की जो चूड़ियाँ होती है वो क्या है, भट्टी में बनती हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। मतलब क्या है, उसने, लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांपी और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यर्था छिपी हुई है। मैं देर रात तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। मतलब भाई, मशीन जब युग आ जाता है तो बहुत सारे लोगों की क्या है, जो व्यवसाय जो है चला जाता है। तो उसको भी यही लगा, काट दिए। फिर कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने ललकार कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, वो जो है कहता है बदलू। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वे मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मतलब वो कहता शहरी ठहरे ना, तो इतने सारे कहाँ खा पाओगे। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चोगने आम खपत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बल्दू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के लिए विवाह पर।
10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ, मैंने आम लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच के चिड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। अब हमने क्या है, ये क्या है, उनके संवाद को हमने पढ़ा। अब हम उसके क्या है प्रश्न उत्तर पे आते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो हमारा क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों की जो बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक को अधिक ध्यान देते। यही जो व्यथा उसके जो है अंदर छिपी थी। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट। प्रश्न नंबर दूसरा कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या जो है बदलाव आया। तो हमारा जो है प्रश्न नंबर बेटा ये 2 है। क्या है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभरी आई, वह बीमार और चिंतित रहने लगा। तो ये जो है जब जो है मशीनी युग से जो है उसके जो व्यवसाय या उसके जीवन में क्या है ये बदलाव आया था। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आए हैं, कोई 2 लाभ और हानि हमें बतानी है। तो ये आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कि मशीनी युग में जीने के कारण हम सब लोग की ज़िंदगी आसान हो गई है। हर क्षेत्र में हमारी तरक्की हुई है, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो या फिर शिक्षा का क्षेत्र हो। इसकी वजह से शारीरिक गतिविधियाँ बहुत कम होती जा रही है। लेकिन क्या है इसकी वजह से मतलब क्या है, लेकिन शारीरिक और जो गतिविधि है वो क्या कम होती जा रही हैं। तो इसके कुछ लाभ भी हैं और हानि भी है। हानि क्या है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या बढ़ी है, क्योंकि आजकल लोग क्या मशीनी युग में चले जा रहे हैं। आजकल क्या है कपड़े भी क्या हैं अब मशीनों से धोने लगे हैं। अब जो हाथों से हम चटनी पीसा करते तो वो भी क्या है अब हम मिक्सी में पीसते हैं। तो इससे क्या है स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी फैली हुई हैं। ठीक है, लाभ क्या है, लाभ ये होता है कि समय की बचत हो सकती है, घर से ही हम क्या कोई व्यवसाय कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो इससे कोई बहुत सारी चीज़ें, इससे लाभ भी होता है और हानि भी होता है। तो ये हमने दोनों आपके लिए पॉइंट लिख दिए हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड है फोर्थ पर्सन है वो क्या, बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। क्या है कि लेखक को इस प्रकार पता चला कि बदलू ने कांच की चूड़ियों का प्रचलन होने से भले ही लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया हो, लेकिन उसने कांच की चूड़ियाँ नहीं बनाई। तो इससे ही हमें क्या पता चलता है कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो है प्रश्न पूरे हो गए। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में कोविड-19 का संदेश पढ़ना है कि मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और कहीं जाना हो तो जाएं, नहीं तो अंदर बैठें, पढ़ें, खेलें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ। और हाँ बच्चों, आपकी साइंस की वर्कशीट भी हम अपलोड कर देंगे 16 अप्रैल की, वो भी प्लीज़ ज़रूर देखें ना। बाय बच्चों।